नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने शालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। रत्नकंडक श्रावकाचार परम मांगलिक ग्रंथ है। आचार्य समंतभट्ट स्वामी द्वारा दूसरी तीसरी शताब्दी में लिखा गया है। इसमें 150 श्लोक हैं, संस्कृत भाषा में हैं। रत्नत्रय का वर्णन है, संलेखना, समाधि, श्रावक की चर्या। हम लोग जो है 88 नंबर का श्लोक पढ़ रहे थे चारित्र अधिकार में। भोगोपभोग सामग्री जो है उसकी किस प्रकार से हमें नियम लेना चाहिए, जो नियम की बात कह रहे हैं उसमें अपन ने कल देखा था वसन, वस्त्र, ठीक है ना। श्लोक को ही पढ़ लें एक बार। भोजन वाहन शयन स्नान पवित्रांग राग कुसुमेषु तांबुल वसन भूषण मनमथ संगीत गीतेषु। वसन मतलब है वस्त्र। वस्त्रों का भी हम नियम ले सकते हैं। और भूषण, भूषण सभी जानते हैं, जो भी आपके चांदी के, स्वर्ण के और भी किसी भी धातु के जो भी आभूषण हैं, उन आभूषणों को भी पहनने का नियम ले सकते हैं कि हम एक दिन का त्याग करते हैं या 2 दिन का त्याग करते हैं या फिर 1 हफ्ते का त्याग करते हैं। जैसे भी आपकी जो है सहूलत हो उसके अनुसार जो है आप आभूषण का भी त्याग करते हैं। परमानेंट त्याग करने की बात अभी इसमें नहीं हो रही है। जितने दिन तक, जितने समय तक आप त्याग कर सकते हैं उतने समय तक आपको त्याग करना चाहिए। जो हमारे पर्व आते हैं उन पर्वों के दिनों भी आप आभूषण का त्याग कर सकते हैं। जैसे अष्टमी पर्व है, चतुर्दशी पर्व है, 16 कारण पर्व है, 10 लक्षण पर्व है, ये बहुत सारे पर्व आते हैं। उन पर्व के समय जो है आप आभूषणों का त्याग कर सकते हैं। उस समय आप धर्म ध्यान कीजिए, जाप कीजिए, बहुत सामायिक कीजिए, स्वाध्याय कीजिए। मन मथ, मन मथ मतलब बताया है यहाँ पर जो है शरीर संबंध, शरीर संबंध का भी जो है त्याग करना चाहिए, जिसे मैथुन क्रिया कहते हैं। जो श्रावक है वो भी अष्टमी को, चतुर्दशी को, पर्व के दिनों में उन्हें त्याग कर सकता है, दिवा मैथुन त्याग कर सकता है। ये अपनी एक सीमा बनाई जाती है। ये भी आपको उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म की ओर ले जाने वाला है। जैसे श्रावक होते हैं, नियम ले लेते हैं कि मैं 25 दिन का ब्रह्मचर्य का पालन करूँगा या 28 दिन का, जितने दिन के बन सकें। आप अपनी शक्ति अनुसार प्रतिदिन का भी ले सकते हैं, एक पक्ष का भी ले सकते हैं, महीने का भी ले सकते हैं। जैसे आपकी शक्ति हो, जैसे आपके भाव हो, इसका भी अपन को मर्यादा बनाना चाहिए। संगीत गीतेषु, संगीत, संगीत सुनने का और गीत गाने का। सुनना और गाना, संगीत में बजाने का भी, सुनने का भी, गीत गाने का भी और सुनने का भी। इस प्रकार से इन दोनों का आप नियम ले सकते हैं। हो सकता है कि आप रोज़ ही संगीत सुनते हों, रोज़ ही गीत गाते हों। जरूरी नहीं है धार्मिक हो, जो लौकिक हैं ऐसे गीत और संगीत की बात चल रही है। धार्मिक गीतों को गाने को सुनने की बात मना नहीं कर रहे हैं। धार्मिक गीत तो आप रोज़ सुनिए, रोज़ गाइए। आप जो हैं संगीत के माध्यम से पूजा कीजिए, संगीत से आप दीपार्चन कीजिए, स्तुति कीजिए, इसके लिए कोई मना नहीं है। लेकिन गीत और संगीत यदि मना कहा जा रहा है कि इसमें कम करो, राग थोड़ा कम होगा। जो संसार बढ़ाएं ऐसे संगीत और ऐसे गीत जो संसार की वृद्धि करें, हमारा संसार बढ़ाएं, ऐसे रागवर्धक, संसारवर्धक, मोहवर्धक जितने भी संगीत हैं, ध्वनि हैं और जितनी ऐसे गाने हैं, उन सब का भी आप त्याग कर सकते हैं।
जीवन पर्यंत की त्याग की बात नहीं कह रहे हैं, क्योंकि आप श्रावक हैं, आप त्याग नहीं कर पाते हैं। देखो, श्रावक जो है वो इन सब का आनंद लेता है। महाराजा ऋषभदेव भी अपनी सभा में संगीत और गीत का आनंद लेते थे, उनकी सभा में भी चलता था। तो हर जो व्यक्ति से संपन्न है धन दान से, वो इन सब का उपयोग करता है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ ये कह रहे हैं कि हे भाई, तूने ये व्रत लिया है तो कुछ पल के लिए अपने कर्ण इंद्री को बस में करने के लिए तुम जो है ये कार्य करना चाहिए। अर्थात संगीत और गीत का भी कभी 1 दिन, 2 दिन, 1 हफ्ते, 10 लच्छा परवाएंगे मत सुनना, गाने संगीत आदि त्याग कर देना। धर्म ध्यान की बात सुनना, धार्मिक गीत सुनना, आध्यात्मिक गीतों को सुनना और सुनाना, और संगीत भी आध्यात्मिक सुनना, जिससे आपको विरक्ति आएगी, वैराग्य भाव आएगा, कर्म की निजरा होगी, शुभ आश्रय होगा। तो इस प्रकार के संगीत और गीत को सुनना। बाकी जो आपके लिए मोहवर्धक हों उनको नहीं सुनना। आजकल देखा जाता है दिन भर कान में लोग रीढ़ लगा के रखते हैं और गाने सुनते रहते। आपको पता है आपका नुकसान क्या हो रहा है? एक तो आपके विचार गलत हो रहे हैं, दूसरा आपके कान के पर्दे भी खराब हो रहे हैं। उनमें इस प्रकार की रेंज आती है जिससे आपको धीरे धीरे सुनना बंद होना चालू हो जाएगा। एक दिन ऐसा आएगा कि आपको बिल्कुल सुनना बंद हो जाएगा। जितने भी ये यंत्र हैं, आपके आँख नाक कान से जितने दूर रहें उतना ही अच्छा है। लोग बोलते हैं मोबाइल को दूर रखो भाई, क्यों? क्योंकि इतनी उसमें रेंज आती है जो सीधे आपको हृदयघात कर सकती है। पॉकेट में रखते हैं, जेब में रखते हैं, ऊपर रखते हैं, नीचे रखते हैं, ये सब बहुत खतरे के कारण हैं। इतनी ज़्यादा इसमें रेंज होती है जिससे हमारे ऑर्गन्स खराब होते हैं। कितने पशु पक्षी जो है विलुप्त हो गए। अब शहरों में कहाँ दिखाई देते हैं वो पक्षी, चिड़िया आदि कहाँ दिखती हैं? वो इस मोबाइल की जो रेंज हैं, टीवीज़ की रेंज हैं, इसको सहन नहीं कर पाए। बहुत सारे तो मर गए और कुछ यहाँ से भाग करके जंगल की ओर चले गए। जो आपके बीच में थे वो यहाँ से चले गए। अब कोई पक्षियों की आवाज़ सुबह प्रातःकाल कहाँ सुनने को मिलती है, और पहले कितनी चहचहाट हुआ करती थी। सोचिए, जब उन जानवरों पर इतना असर पड़ रहा है तो हमें असर नहीं पड़ रहा होगा? जो हम अपने पास रखते हैं, जहाँ सोते हैं वहीं रखते हैं, जहाँ लेटते हैं वहाँ पर रखते हैं, दिन रात चलाते हैं, कानों में लीड लगा के सुनते हैं, इन सब का जो प्रभाव है वो बहुत ज़्यादा है। शारीरिक नुकसान, मानसिक नुकसान, बीमारियाँ, अनेक प्रकार के रोग ऐसे जो जिनका इलाज कराना भी बहुत मुश्किल हो सकता है। तो हम यहाँ पर आचार्य भुवन संगीत गीतेषु जो बात कह रहे हैं, क्यों इतने संगीत में राग करना, क्यों इतने गीत में राग करना? भाई इन सबसे दूर रहो। जब उस समय की बात कह रहे हैं जिस समय तो ये पास में थे नहीं, जो लोग बजाते थे सुनाते थे उस समय की बात कह रहे हैं कि उसमें भी तुम्हें ज़्यादा फंसना नहीं है। और आज तो हर व्यक्ति के पास गीत और संगीत के इतने सारे जो हैं साधन हैं जिनको अपने पास ही रखता है, अपने पास ही अपने उनको सजा कर रखता है और उनका दिन रात उपयोग करता रहता है। सारी ज़िंदगी उसी में बिता देता है और दुखी दुखी जीवन जी करके मर जाता है। 89 नंबर श्लोक में कुछ ज़्यादा बात नहीं की गई है, सिर्फ बताया गया है कि आप कितने कितने दिन का त्याग कर सकते हो। अपन श्लोक का उच्चारण तो कर ही लिया था। अद्यवा रजनी वा पक्षो मासस्तदर्थुरैनं वा इति काल परिचित्या प्रत्याख्यानं भवे नियमः। नियम कितने कितने ले सकते हैं? अद्य आज का नियम या अभी का नियम, 1 घंटे का नियम, 2 घंटे का नियम, 12 घंटे का नियम, ये अद्य आज का जो नियम है। देवा में क्या कर सकते हो? हम दिन दिन का नियम ले रहे हैं मात्र,
कि दिन में हम ये जो चीज़ें हैं, भोजन, वाहन, शयन, स्नान, पवित्र आदि, इन सब चीज़ों का, रजनी रात को हम कोई जो स्नान नहीं करेंगे, वाहन का उपयोग नहीं करेंगे, तांबूल आदि ग्रहण नहीं करेंगे और आभूषणों को पहनेंगे नहीं, इन सब का आप नियम ले सकते हो। आपके पास यद्यपि सब सामान है लेकिन उसका आप उपयोग नहीं करेंगे, उसको उतने समय तक का त्याग कर देंगे, तो ये त्याग से भी बहुत कुछ अच्छा होता है। तो अद्य, आज, दिवा, दिन, रजनी, रात अथवा पक्ष 15 दिन तक का हमारा त्याग है। माह है महीना, 1 महीने का त्याग करना, तथा ऋतु जो है 2 महीने की एक ऋतु होती है, तो 2 महीने का त्याग करना। अयन 6 महीने का त्याग करना। वासे और लगा सकते हैं, वार्षिक करना, 1 साल का त्याग करना। इति, इस प्रकार से काल परिच्छित्या, ये काल का परिच्छित्या करना मतलब विभाग करना, काल के विभाग करना कि इतने कालखंड के विभाग करना कि हम इतने काल तक, इतने समय तक जो है हम त्याग करते हैं। हम इतने समय तक इतने वस्त्र का ही उपयोग करेंगे, हम 1 घंटे ही जो है गीत संगीत सुनेंगे, हम 1 घंटे ही मोबाइल का उपयोग करेंगे, 1 घंटे टीवी देखेंगे, इसके बाद नहीं देखेंगे। इसका जो है नियम लेना। हम 1 बार ही स्नान करेंगे, 2 टाइम या 3 टाइम ही भोजन करेंगे, रात को भोजन नहीं करेंगे। ये जो सब जो नियम आपके हैं, जो आपने काल की मर्यादा बना करके इतने समय तक, इतने दिन तक, इतने माह तक हम जो है इसका त्याग कर रहे हैं, ऐसा जो नियम है ये अच्छा नियम है और ये नियम की परिभाषा है। ठीक है ना। नियम ध्यान रखना जीवन पर्यंत के लिए नहीं होता है। लोग बोलते हैं नियम होता है नियम तोड़ने के लिए, नियम होता है नियम तोड़ने के लिए। ऐसा नहीं सोचना। नियम जो होता है संस्कारों को डालने के लिए, आगे और भी हम नियमों का दृढ़ता से पालन कर सकें, इसलिए होता है। नहीं बोले नियम हो गया अब तोड़ दो, हमारा काम तो हो गया। ठीक है, आपने नियम लिया, बहुत अच्छी बात है, पर नियम हमने क्यों लिया था? यम तक जाने के लिए, नियम से यम की यात्रा करने के लिए हमने नियम लिए थे और उसको आगे बढ़ाना चाहिए। घटाना चाहिए कि बढ़ाना चाहिए? बढ़ाते रहना चाहिए, धीरे धीरे उसको बढ़ाते रहो। ठीक है ना। तो उससे क्या हमारे आत्मा में संस्कार क्या होंगे? पड़े रहेंगे। नियम ये भी ध्यान रखना, जो भी नियम लिए जा रहे हैं वो नियम आपने जो मर्यादित नियम ले लिए थे उसी के अंदर और लिए जा रहे हैं। जो आपने यम नियम ले लिए थे उस यम नियम को तो छोड़ दो, वो तो है ही है, लेकिन आपने जो नियम लिए रखे थे कि जैसे मैं जीवन पर्यंत के लिए भी एक नियम है, उस नियम के अंदर भी जो नियम हैं उनमें आपका जो है नियम लेना। जैसे मैंने यम नियम लिया कि मैं जो है 10 वस्त्र रखूँगा, ये मैंने जीवन पर्यंत के लिए ले लिया। ठीक है, यम ले लिया, लेकिन उसके यम के अंदर भी नियम लेना कि अब आज 2 वस्त्र उपयोग करेंगे, आज 1 वस्त्र उपयोग करेंगे। वो नियम है जो आपने जीवन पर्यंत के लिए जितने भी नियम लिए हैं उनके अंदर भी और अपनी दृढ़ता लाने के लिए ये भी त्याग, वो भी त्याग, और भी त्याग, और भी त्याग। तो क्या हो जाएगा? कुछ चीज़ें तो ऐसी हैं कि उसमें आप और त्याग कर ही नहीं सकते। जैसे आपने मांस का त्याग कर दिया तब त्याग, उसमें कुछ बचे ही नहीं। आपने मदिरा का त्याग कर दिया हमेशा के लिए तो उसमें कुछ बचा ही नहीं, तो उसका तो कुछ नहीं हो सकता। लेकिन आपने जो भोगोपभोग सामग्री की मर्यादा बनाई थी, जिसे आप बोल सकते हैं परिग्रह परिमाण, जो आपने परिग्रह परिमाण बनाया था जीवन पर्यंत के लिए, उस परिग्रह परिमाण के अंदर अब भोगोपभोग का परिमाण बनाना,
तो उस भोगोपभोग का परिमाण बनाओगे, उसकी काल मर्यादा रहेगी। परिग्रह परिमाण तो एक बार हो गया जो हो गया, जो आपने बना लिया, आप उसे चेंज नहीं कर सकते, उसे आप चेंज नहीं कर सकते, वो तो जीवन पर्यंत के लिए हो गया। परिग्रह परिमाण के अंदर भी, जैसे परिग्रह परिमाण बनाया था आपने कि हम 100 वस्त्र रखेंगे, तो ये परिग्रह परिमाण तो जीवन पर्यंत के लिए बन गया। अब आपने एक नियम और लिया, भोगोपभोग परिमाण व्रत लिया, तो उसमें देखा कि वस्त्र जो है वो उपभोग है, तो भैया मैं 1 हफ्ते तक जो है 10 वस्त्र का उपयोग करूँगा। तो आपने क्या किया, परिग्रह परिमाण की सीमा के अंदर भी और सीमा बना ली, और सीमा के अंदर भी और सीमा ली। अब आपने जो 10 दिन रखा कि 10 दिन हम 10 वस्त्र का उपयोग करेंगे, और आज मन कर रहा है कि नहीं यार आज तो 1 ही वस्त्र का उपयोग करना है, तो बस आपने उसके अंदर भी मर्यादा बना ली। तो जितनी मर्यादा के अंदर मर्यादा बनाते जाएंगे, उतना आप त्याग करते जाओगे, उतना आप इसका स्थूल परिग्रह का त्याग होते जाएगा, स्थूल भोगोपभोग का त्याग होते जाएगा, और जो सूक्ष्म जो बचेंगे बस वही रह जाएंगे। और इसके बाद ऐसा होगा, संपूर्ण का त्याग करके आप महाव्रती भी बन सकते हो। ये आपकी प्रैक्टिस है, ये आपका अभ्यास है, ये आपका सफल प्रयास है कि जिसके माध्यम से आप जो है आगे बढ़ सकते हो। आचार्य भगवान जो हैं हमको कहाँ ले जाना चाहते हैं, वो हमारी पूर्ण आसक्ति का त्याग कराना चाहते हैं और पूर्ण विरक्ति की ओर ले जाना चाहते हैं। बोले कोई भी भोग के प्रति कोई इच्छा तुम्हारे मन में न रह जाए, हम वहाँ तक तुम्हें धीरे धीरे अभ्यास करते हुए ले जाना चाहते हैं। और जिस दिन ये अभ्यास पूरा हो जाएगा तो निश्चित ही फिर आपका कहाँ घर में मन लगेगा, कहाँ परिवार में मन लगेगा, भाव करेगा कि चलो मुनियों के साथ विचरण करें, मुनि बनकर के अपनी आत्म साधना करें, ऐसा मन में भाव पैदा होने लगेगा। और वो विरक्ति असली विरक्ति कहलाएगी, असली वैराग कहलाएगा। और उसके कारण व्यक्ति बहुत अभ्यास करके आया है तो अच्छी साधना करेगा, उत्कृष्ट साधना करेगा। तो यहाँ पर इसका परिमाण बताया। शेष विषय कल करेंगे।